नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर मैं आपके लिए लेकर आया। इस खबर को सच मानिए, अगर आप जब देखेंगे जानेंगे इस खबर के बारे में तो आपका कहें दिल यकीन नहीं करेगा कि ये आजकल हो क्या रहा है। क्या किसी पर भरोसा करना इतना कठिन है? और इस खबर को जानने के बाद अक्सर आजकल कहें लोग तो पड़ोसी से वैसे भी जल्दी मिलते जुलते नहीं हैं। वहीं इस खबर को देखने के बाद अगर कभी, क्योंकि सच्चा साथी व्यवहारी सभी को जरूरत पड़ती है, फिर भी अगर कोई आपको पड़ोसी मिल जाएगा फिर भी आप इस खबर को देखने के बाद अपने उस पड़ोसी पर अंधा विश्वास करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये खबर इस तरह की है। कानपुर का एक परिवार था, कानपुर के गुजैनी का एक रहने वाला परिवार था, और इस परिवार को का जो हुआ वो हम कहेंगे भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो। कानपुर का रहने वाला परिवार किराए पर रहता था गुजैनी में। इसके पड़ोस में एक रहने वाला व्यक्ति था, उसका चूंकि जो इस घर का परिवार का मुखिया था, पति था, उसका और उस युवक का अच्छी खासी दोस्ती थी, व्यवहार था। युवक ने, जो पड़ोसी युवक था, उसने पति का भरोसा खूब जीता। इसके बाद उस भरोसे में उसको लेकर कहा चलो पूरे परिवार के साथ चित्रकूट घूमने चलते हैं। बेटे का जन्मदिन था, 10 साल के बेटे का जन्मदिन था, तो परिवार भी राजी होगा, चलो आज बेटे का जन्मदिन है, इसी मौके पर चित्रकूट के दर्शन हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लिहाजा परिवार चित्रकूट के लिए निकल गया, पड़ोसी के साथ निकल जाता है, उसके भरोसे पर निकल जाता है। गाड़ी बुक होती है, अर्टिगा गाड़ी, जिसमें 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पड़ोसी था, उसका दोस्त इस गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर था, और आगे चलकर एक युवक और जो पड़ोसी के रिश्तेदार था वो इस गाड़ी में बैठता है। परिवार भरोसे में रहता है कि हाँ, अरे ये तो जिसको जानते हैं वही है। लेकिन जब गाड़ी हमीरपुर जिले यानी कानपुर से क्रॉस होकर हमीरपुर पहुंचती है तो जो इस परिवार के साथ होता है वो रूह कपा देने वाला है। परिवार ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके पूरे परिवार पर एक साथ काल या मौत का साया इस कदर आ जाएगा कि सबकी जान बचना मुश्किल हो जाएगा। चलिए तफसील से पूरी खबर हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि हम क्यों ये कहते हैं कि अक्सर लोगों को इस चीज का बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि भरोसा करने से पहले 10 बार वो सोच लें कि किस पर आखिर वो भरोसा कर रहे हैं और क्या वो भरोसा करने लायक व्यक्ति है कि नहीं। चलिए तफसील से हम खबर आपको बताते हैं ताकि आपको पूरी खबर समझ में आए। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव का रहने वाला सूरज यादव, जिसमें आप एक लाल टी शर्ट में पहले हुए व्यक्ति को देख रहे होंगे जो लंगड़ा के चल रहा होता है, इसकी फोटो भी आप देख रहे हैं, ये है सूरज यादव। ये अपनी पत्नी अमन यादव, 10 साल के बेटे राम जी, 2.5 साल की बेटी परी के साथ कानपुर शहर के गुजैनी में किराए पर रहता था। जिस बिल्डिंग में यानी 3 मंजिला घर में किराए पर रहते थे, उसी इमारत में एक कमरा लेकर त्रिभुवन नाम का युवक जो था वो भी किराए में रहता, जिसे सूरज के जो बच्चे थे वो चाचा चाचा कहकर पुकारते। सूरज और त्रिभुवन की अच्छी खासी मित्रता थी और बताते हैं कि मित्रता के चलते ही कई बार जब भी सूरज का परिवार कहीं घूमने फिरने जाता था तो त्रिभुवन भी उनके साथ अक्सर आता था। त्रिभुवन के दिमाग में क्या चल रहा था इसकी भनक सूरज को कतई नहीं। वो तो अपने हर गम और हर खुशी में त्रिभुवन को शामिल करता था। परिवार का बेटे का जन्मदिन हो, कुछ भी फंक्शन हो, उसमें त्रिभुवन आता था और बड़ी घनिष्ठता थी। सूरज भी त्रिभुवन पर कहें एक तरीके से भाई की तरह यकीन करने लगा। उसको कभी इस चीज का इल्म ही नहीं था कि त्रिभुवन के मन में क्या चल रहा है। इस दौरान बताते हैं कि एक बार पहले भी चित्रकूट का प्लान बना, जिसमें त्रिभुवन पूरे परिवार को लेकर चित्रकूट गया, वहां पूरा परिवार घुमा फिरा और वापस आ गया। इसी दौरान फिर से एक बार अचानक त्रिभुवन ने सूरज से कहा कि चलो चित्रकूट चलते हैं, बहुत दिन हो गए घूमने फिरने, पूरे परिवार के साथ घूमने चला जाए। सूरज का भी मन था कि हाँ चलो बहुत दिन हो गए, उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ घूमने चलते हैं। और 21 सितंबर को सूरज के बेटे राम जी का जन्मदिन था। तो ये हुआ कि राम जी के बेटे राम जी का जन्मदिन है,
जन्मदिन का मौका है, चलो चित्रकूट के दर्शन इससे अच्छे हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इससे बढ़िया क्या जन्मदिन का तोहफा होगा और बच्चे को भी तोहफे में घूमने को मिल जाएगा। तो पूरा परिवार 21 तारीख को एक अर्टिगा गाड़ी बुक करता है। अर्टिगा गाड़ी जो थी कानपुर के मंगलपुर थाना के नयापुरवा के रहने वाला संजीव चला रहा था, यानी संजीव इस कार का ड्राइवर था। आगे हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएं। और पूरा परिवार, सूरज का पूरा परिवार यानी सूरज, उसकी पत्नी अमन, राम जी और उसकी 2.5 साल की बेटी परी इस कार में सवार हुए। इसके अलावा त्रिभुवन और त्रिभुवन का एक दोस्त था वीर सिंह, वो इस कार में सवार हो गए। अर्टिगा गाड़ी जैसा कि आप जानते हैं 2 आगे सीट, 3 लोग बीच में बैठ सकते हैं और 3 लोग करीब करीब, अगर बड़े हैं तो 2 बैठे, वरना 3 आराम से पीछे भी बैठ सकते हैं, यानी करीब करीब कहें 7 से 8 लोग आराम से अर्टिगा गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो अर्टिगा गाड़ी बुक थी। तभी कानपुर के गुजैनी से निकल जाते हैं। कार संजीव कुमार चला रहा था, जिसने गाड़ी बुक करके लाया था। बताते हैं कार कानपुर से चलती है धीरे धीरे। वैसे अमूमन होता है कि अगर आपको चित्रकूट जाना है तो सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे जाइए, एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़िए जो सीधे चित्रकूट ही निकलता है। लेकिन चूंकि त्रिभुवन की एक साजिश थी जिसको वो अमल लाना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी को घुमाते हुए ले गया। हमीरपुर जालौन की तरफ से होते हुए गया तो जालौन के जोरूपुर के पास जब गाड़ी पहुंची तो त्रिभुवन ने एक और व्यक्ति को गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि गाड़ी में जगह थी। सूरज ने पूछा भाई ये कौन है, तो त्रिभुवन ने कहा कि ये मेरे फूफा है और इनको भी थोड़ा चित्रकूट घूमना है। तो हमने कहा चलो ले चलते हैं, क्या है गाड़ी में जो खर्चा होगा उसका आधा झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सूरज राजी हो गया कि चलो ठीक है, जान पहचान के आदमी है, परिवार के हैं, कोई लेना देना, क्योंकि त्रिभुवन को वो परिवार की ही तरह मानता था। सूरज के दिल में कतई शक नहीं था कि कुछ त्रिभुवन पका रहा है अपने दिमाग में। बिठा लेते हैं, गाड़ी फिर आगे बढ़ जाती है। इस दौरान फिर वही होता है कि हमीरपुर के पास से ही बुंदेलखंड के रास्ता, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रास्ता होती है, लेकिन फिर वो वहां से गाड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता न पकड़ते हैं, घुमाते हुए लेके जाते हैं। गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी होती है, यानी सुबह से शाम हो जाती है और गाड़ी हमीरपुर ही पहुंच पाती है। ये जो सूरज है उसने बताया। इसके बाद बताते हैं जो फूफा था वो गाड़ी के पीछे बैठा था, वीर सिंह गाड़ी की सबसे आगे वाली सीट पे बैठा था और सूरज का परिवार जो था, सूरज, उसकी पत्नी और बच्चे वो बीच वाली सीट पे थे। यानी वीर सिंह आगे, बीच में सारे परिवार सूरज का, और पीछे वाली सीट पे कौन था, पीछे वाली सीट पे थे वो जो फूफा बिठाया था वो, और उसके बच्चे थे त्रिभुवन, सूरज और उसकी पत्नी बीच वाली सीट पे थी, साथ में त्रिभुवन था। उसके जो दोनों बच्चे थे वो पीछे वाली सीट पे थे, उसके साथ था फूफा, और आगे वाली गाड़ी पे सीट पे वीर सिंह था। यानी एक तरीके से पूरी प्लानिंग थी कि तीनों सीट पर एक एक आदमी त्रिभुवन का बैठा हुआ था, पूरी प्लानिंग के तहत। सूरज ने बताया है, पुलिस को जैसा है वो बताते हैं। शनिवार रात करीब 12 बजे जब जनपद के जालौन, हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र में गाड़ी पहुंची तो पीछे की सीट पर बैठे त्रिभुवन और फूफा जो हैं वो पति पत्नी को मारने में लगे। यानी एक तरफ से सूरज का गला दबाया जा रहा है गमछे से, दूसरी तरफ बेल्ट से जो अमन है यानी सूरज की पत्नी, उसका गला दबाता है उसका फूफा, और इस बीच वीर सिंह आगे रहता है ताकि ड्राइवर हिल न पाए। बिल्कुल भी, ड्राइवर को बोला था अगर तुम हिले तो तुमको भी मार देंगे, चुपचाप बस गाड़ी चलाते रहो धीरे धीरे। इस दौरान बच्चे भी डरे समय रहते हैं, उनको समझ नहीं आता 10 साल का बच्चा 2 हट्टे कट्टे आदमियों के सामने क्या कर पाएगा, वो भी डरा समय रहता है। और बच्चे को बोलते अगर चीखे चिल्लाए तो अभी तुम्हारे मम्मी पापा को मार डाले, और इस दौरान गला कस रहे होते हैं। बताते हैं कि जब ये सब हो रहा था तो सूरज ने किसी तरह से कार में खिड़की में जो है पैर मारा और वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब रहा और वो खिड़की से ही कूद गया और झाड़ियों में जाके छिप गया। इस दौरान जो त्रिभुवन है उसका फूफा और वीर सिंह ने गाड़ी रोकी और सूरज को तलाशने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अंधेरा हो चुका था तो सूरज उन्हें मिला नहीं। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर चलते हैं। आगे जाकर करीब 100 मीटर गोहंड कस्बा पड़ता है वही हमीरपुर रूट पे, और राठ उरई मार्ग पर यहाँ पर वो जो सूरज की पत्नी होती है अमन,
अमन की हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं, उसका गला कर देते हैं और उस मार्ग पर उसकी लाश को नीचे उतारते हैं। यहाँ पर उसके सिर और चेहरे पर हथौड़ी से एक के बाद एक कई वार करते हैं ताकि कोई उसकी लाश को पहचान न सके, और फिर पुलिया, जो एक पुलिया के पास रोकते हैं, वहाँ से उसकी लाश को नीचे फेंक देते हैं और कुछ झाड़ियाँ जो होती हैं वो डाल देते हैं। और फिर दोनों बच्चे 10 साल के राम जी और 2.5 साल की परी को लेकर आगे बढ़ चलते हैं। पति की जैसे तैसे जान बची, पत्नी को मार डाला। अब 2 बेचारे मासूम बच्चे उस गाड़ी के अंदर थे। सोचिए उन बच्चों की हालत क्या होगी जिन्होंने ये देखा कि इन 2 लोगों ने हमारे मम्मी पापा को मार डाला। उनके नज़र में तो मार ही डाला, पिता भी मर ही गया था। 10 साल का बेटा सहमा सा बैठा रहा। इसके बाद दरिंदों को कहें दया रहम कुछ नहीं आया। उन्होंने 10 साल के बेटे राम जी का गला कसना शुरू किया। गला कसते गए, इस दौरान राम जी बेहोश हो गया तो हत्यारों को लगा राम जी भी मर चुका है, लिहाजा आगे जाकर उन्होंने एक सड़क किनारे गड्ढा था, उस गड्ढे में राम जी को फेंक दिया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बाद जालौन जनपद की सीमा में जो परी थी, रोड पर ही हाईवे किनारे जो 2.5 साल की बच्ची थी, सोचिए 2.5 साल की बच्ची कैसे बस भैया चल पाती होगी, जो संभल नहीं पाती, अपने आप को कुछ बोल नहीं पाती, उसे हाईवे किनारे छोड़ दिया और गाड़ी लेकर चले गए। कुछ दूर आगे चले, वहां पर ड्राइवर को भी नीचे उतार दिया, कहा गाड़ी दे दी और उतरो, और किसी को कुछ बताया तो तुम्हें हम जान से मार दें, और उसके बाद वो किसी और वहां से फरार हो। इस दौरान बताते हैं जब जो पति था सूरज, उसे अपनी सुध आता है तो वह बताता है कि एक मंदिर पहुंचता है। वो जो बेटा था जो बेहोश हो चुका था, राम जी उर्फ शिव जी, उसका दोनों नाम भगवान जी के नाम पे थे और शायद भगवान की ही कृपा थी कि वो बचा। उसे होश आता है तो देखता है कि पास में एक मंदिर था। वो मंदिर में जाके पहुंचता है, वहाँ एक पुजारी उसे सुबह सुबह पूजा करते हुए मिल जाता है। वो तुरंत उनके पास पहुंचता है और ऐसा बताता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। और इस दौरान पुजारी दया कहें, भगवान का कहें, एक रूप ही बने हुए थे। तुरंत इस बात की सूचना 112 नंबर पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, वो 10 साल के बेटे राम जी को लेते हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ। तो बताता है कि ऐसे पहले मेरे पिता को मारने की कोशिश की, पिता किसी तरह जान बचाकर भागे, वो कहाँ है हमको नहीं पता, माँ की हत्या करके लाश यहाँ या ऐसी जगह पे डाल दी थी और मुझे यहाँ फेंक दिया, मारने की कोशिश की, पता नहीं क्या समझे, मुझे यहाँ फेंक दिया और आप आगे पता नहीं मेरी बहन कहाँ है। पुलिस इसके बाद जांच पड़ताल शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस ये ट्रेस करती है गाड़ी कहाँ गई। तो जो है सीसीटीवी कैमरे फुटेज की मदद से पता कर लेती है, गाड़ी पुलिस को मिल जाती है। पुलिस ड्राइवर संजीव को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। इसके बाद संजीव पुलिस टीम को लेकर पहले वहाँ पहुँचता है जहाँ सूरज की पत्नी की लाश उन्होंने जो नाले में फेंकी थी, वहाँ पहुँचते, वहाँ से लाश बरामद की जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है जहाँ सूरज भागा था, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सूरज भी मदद के लिए इधर उधर भटक रहा था। पुलिस को सूरज मिल जाता है, सूरज को लेती है, बेटे को लेती है पुलिस, फिर आगे बढ़ती है कि बच्ची को कहाँ छोड़ा गया। वहाँ से फिर जो ड्राइवर संजीव है वो उन्हें बच्ची के पास लेकर आता है और भगवान की दया से ये कहें शुक्र है कि उस बच्ची को उस हाईवे पर कुछ नहीं होता, वो भी रोड के किनारे ही चुपचाप बैठी रही होती है और वो भी उन्हें सही सलामत मिल जाती है। पूरे परिवार को मारने के प्लान था। गनीमत ये थी कि सिर्फ पत्नी की हत्या हो पाई और बाकी पूरा परिवार बाल बाल बच गया। अब इस पुलिस ने जो संजीव है ड्राइवर, उससे पूछताछ की तो उसने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो रोकना चाहता था लेकिन ये कहा कि अगर तुम रोकोगे तो तुम्हें भी मार डालूंगा और हमारा इससे कोई लेना नहीं है। पुलिस ने अभी संजीव को हिरासत में ले रखा है शक के आधार पर और बाकी जो भी लोग हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। चलिए हम आगे हम कहानी बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको जो ड्राइवर है उसकी बात भी सुना देते हैं कि उसने क्या कहा पूछताछ में और क्या क्या आगे है। क्या घटना, आपको जानकारी नहीं घटना के बारे में? घटना का क्या कारण है?
घटना के कारण मेरे बारे में फिर रामवीर के वीर सिंह को मैं जानता हूँ, बाद में उनको किसी को नहीं जानता हूँ। तो वीर सिंह ने गाड़ी बुक की थी ना? हाँ, वीर सिंह ने गाड़ी बुक की। तो घटना कैसे हुई, फिर कहाँ छोड़ा था आपको? ये घाट रोड पार करके वही वाली रोड पर बीच जंगल में आपको छोड़ दिया? नहीं, उन लोगों को सब कुछ हो गया। आपको कहाँ छोड़ा? मेरे तो वहीं सिकंदरा में। सिकंदरा में क्या कहा है? रास्ते में कोई बातचीत हुई? रास्ते में कोई नहीं कहा, जब बता रहा है गाड़ी भी सही है, किसी को बताया। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, जिनके ऊपर आरोप है उनकी तलाश कर रही है। अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिर तो पड़ोसी त्रिभुवन ने इतनी बड़ी साजिश, इतनी खौफनाक साजिश का प्लान क्यों बनाया। ऐसा क्या था जिसके लिए त्रिभुवन ने सिर्फ सूरज की हत्या की कोशिश नहीं की, सिर्फ पत्नी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को त्रिभुवन जो है वो खत्म करना चाहता था। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? पुलिस के सामने भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक आदमी पूरे परिवार की हत्या क्यों करना चाहता है। क्या सूरज के पास कुछ ऐसा था या उनके परिवार के पास क्या भारी मोटा पैसा या गहना था वो लेके जा रहे थे, जिसको हासिल करने के लिए त्रिभुवन ने ऐसा किया? ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी इतना गहना वहना लेकर घूमने के लिए सिर्फ जाएगा या इतना कैश लेके जाएगा। दूसरी वजह, अभी पुलिस जो है, पुलिस कहना है कि वो हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अब पुलिस के कुछ लोगों का शक जो है वो कहीं ना कहीं सूरज पे भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूरज इस पूरे हत्याकांड के पीछे है और उसने इस पूरी साजिश में रचा है। बहरहाल ये जांच का विषय है, पक्के तौर पर नहीं करें, लेकिन अगर एंगल में ध्यान रखें, बड़ा वो लगता है कि सूरज बच जाता है, उसका बेटा बच जाता है, उसकी बेटी बच जाती है, सिर्फ उसकी पत्नी की हत्या होती है। तो लोगों को ये चीज भी खटक रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि सूरज चाहता हो उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने का, या कहीं कुछ और एंगल तो इसमें नहीं है। अभी इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस कहना है कि वो सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जब आरोपी गिरफ्तार होंगे तभी ये सच सामने आ पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पुलिस ने जो कानपुर गुजैनी में जहां परिवार रहता था वहां में रहने वाले पड़ोसियों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि त्रिभुवन से उनकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं थी। जो उस बिल्डिंग में और किराएदार रहते थे उनका कहना है कि हमारी ज़्यादा त्रिभुवन से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन हाँ, सूरज और त्रिभुवन बहुत घनिष्ठ मित्र थे और उनका अक्सर आना जाना साथ रहता था। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हुआ। पुलिस पूछताछ कर रही है। गाड़ी तो बरामद हो चुकी है, ड्राइवर बरामद हो चुका, लेकिन ड्राइवर कहना हमारा को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, हमें तो बुक की गया था, हम बुक करने पे आ गए और ये सब हो गया, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। पुलिस पूछताछ अभी भी ड्राइवर से कर रही। पुलिस को ये नहीं कि हाँ ये जो बोल रहा है वही सच है, लेकिन बड़े सवाल है कि आखिर त्रिभुवन पूरे परिवार की हत्या क्या करना चाहता था। कहीं इसमें कोई प्यार का एंगल, या कोई पैसे का एंगल, या कहीं कोई घर की साजिश तो नहीं सामने है। पुलिस ने अभी किसी भी कहें तरीके से पहलू से इनकार नहीं किया है। पुलिस कहना है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक सच सामने आना थोड़ा सा मुश्किल है। हत्यारों की तलाश में लगी है। इसके अलावा पुलिस और भी जैसे कॉल डिटेल खंगालना, ये सब चीज़ें भी जांच कर रही है और सूरज से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस किसी को शक के घेरे में ऑब्वियस से अपने आप आदमी आ जाएगा कि एक आदमी, बस एक आदमी की हत्या होती है, बाकी सब के सब बच जाते हैं। ऐसा कैसे? और पूरे परिवार को आखिर मारना क्यों चाहता था, यह सबसे बड़ा सवाल है। कैसे उसने इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई और आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों पूरे परिवार के पीछे की हत्या की आखिर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि सूरज का परिवार भी कानपुर में किराए पर रहता था। ऐसा कोई बहुत रईस परिवार नहीं था कि जिससे माना है कि बहुत संपत्ति यहाँ हासिल हो जाए। क्या कोई पुरानी रंजिश? अक्सर इस मामले में ये देखा जाता है कि प्यार मोहब्बत का जो मामला होता है वो कई बार इस तरह के हत्याकांड में वजह, बहुत बड़ी वजह होते हैं। पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द ही
इस हत्याकांड का सच सामने आए और पता चल पाए कि आखिर इतने बड़े हत्या की वजह क्या है, क्यों एक आदमी पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। और सबसे बड़ा सबक है कि किसी पर भी अंधा भरोसा मत कीजिए, किसी पर भी उसके भरोसे में, उसके कहने पर मत चल दीजिए, नहीं तो देखिए क्या होता है। पूरे परिवार की जान आपस में पड़ गई। अब सच क्या है ये उम्मीद करते हैं जल्द सामने आएगा, और इसी तरह से तमाम गुनाह की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में क्या साजिश हो सकती है। क्या त्रिभुवन का कोई पर्सनल मैटर था जिसके चलते वो इतना बदहवास हो गया कि उसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई? क्या रुपए, पैसे या गहने के लिए ऐसा किया गया? क्या कहीं इस हत्याकांड में पति खुद तो नहीं शामिल है? 3 बड़े सवाल हैं। अब कौन सा इसमें सही है, ये जब पुलिस की जांच पूरी होगी तब सामने आएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही सच बाहर आ जाए। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी। आप हमें अपनी राय देते रहिएगा। नमस्कार।